जय हिंद। मैं हूँ राजन ब्लॉगर। मैं आज आपको बताऊंगा लाओस के वीज़ा के बारे में। सबसे पहले उसका एक भौगोलिक दृष्टि से उसके ऊपर एक निगाह डाल लेते हैं। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है जो एक बर्मा, कंबोडिया, चीन, थाईलैंड और वियतनाम से घिरा हुआ है। यह देश अपने ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और पठारों के लिए जाना जाता है, जिसमें मैंगकांग नदी देश की पश्चिम सीमा का बड़ा हिस्सा है। विशेषताओं में इसमें है पहाड़ी और इसके बाद है पहाड़ों की श्रृंखलाएं, मुख्य पठार, मेकांग नदी और जलवायु। अभी लाओस जाने के लिए इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है और आपको लेवर होके बैंकॉक जो थाईलैंड, हनोई और होचिमिन सिटी जो वियतनाम में है, इनसे लेना पड़ेगा। लाओस के जो राजधानी है वियंतांग, वहाँ पर जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपको जो ड्रॉप करेगा, तो वहाँ पर ही जो है आपका इमिग्रेशन होगा। इसके लिए टिकट की जो हम बात करें तो लगभग 12,000 से लेकर 19,000 तक आपको पड़ सकता है और इंडिया से यहाँ से कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट इसके लिए नहीं है। लाओस पैटर्न के हिसाब से बहुत ही सुंदर देश है तथा काफ़ी सस्ता है। यह देश भारतीयों को ऑन अराइवल वीज़ा की फैसिलिटी देता है तथा आप ई वीज़ा भी ऑनलाइन ले सकते हैं। इसके चार्ज जो है 30 to 40 US डॉलर लगभग पड़ेगा और जो वहाँ की जो करेंसी का नाम है वो है लाओसन कीप, जो इंडिया की ₹1 में लगभग 245 लाओसन कीप लगभग है। वहाँ की जो करेंसी 500, 1000, 5000 और 1 लाख के नोट आपको देखने को मिलेंगे। एटीएम विड्रॉ करने का जो वहाँ का चार्ज है वो ₹130 इंडियन के बराबर कटेगा पर ट्रांजेक्शन। तो और कहीं कहीं इनका जो नेटवर्क का कवरेज है एटीएम का वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो सबसे अच्छा है वहाँ पे कि आप USD डॉलर अपने साथ लेके जाएं और उसके जो ऑन अराइवल वीज़ा पर जाएं तो आप अपने लैंड बॉर्डर या फिर एयरपोर्ट से जाएं तो आपके पास वीज़ा के लिए जो भी फीस जमा करना है वो US डॉलर थोड़ा न्यू टाइप के होने चाहिए। फोल्ड, मुड़े हुए और थोड़े पुराने नोट वो कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिससे आपको वहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि कीप करेंसी आपके पास है तो स्वीकार आराम से वहाँ पर हो जाती है, लेकिन कीप जो है इंडिया के अंदर मिलना मुश्किल है। यदि आप किसी उसके पड़ोसी जो कंट्रीज हैं उनसे आप जो है वहाँ की यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको आसानी से कीप मिल जाते हैं। और ख़ासतौर से लाओस कंट्री जाने से 3 दिन पहले LDIF जो फॉर्म है उसको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। ये वैसे मैक्सिमम कंट्रियों का भरा जाता है लेकिन इसका भी भरा जाएगा, जो लाओस डिजिटल इमिग्रेशन फॉर्म कहते हैं। इसका आपको QR कोड मिलेगा और जो इमिग्रेशन में आपको दिखाना पड़ेगा और जब आप एग्जिट होंगे तब भी 3 दिन पहले आपको ये LDIF भरना पड़ेगा और इस बात का खास ध्यान रखें। और आपको वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ होना चाहिए और तथा उसके 2 पेज आपको ब्लैंक होना चाहिए। लाओस की जो वेबसाइट है जिससे हम ऑनलाइन ई वीज़ा ले सकते हैं वो है www.laoevisa.government.la। एक चीज़ का और फोटोओं के बारे में ज़रूर ध्यान रखें कि जो आप फ़ोटो खिंचवाएंगे उसका 2 फोटोओं की आपको ज़रूरत पड़ सकती है और ऑनलाइन तो उसको स्कैन करके उसमें डाल सकते हैं। उसमें 4x6 सेंटीमीटर का और 6 मंथ से पहले पुरानी ना हो तथा उसका जो कोई बॉर्डर ना हो और जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर में होना चाहिए तथा उसमें कोई भी एन वगैरह नहीं लगाना चाहिए तथा उसमें जो फ़ोटो होगा JPEG या PNG या BMP इस साइज़ में जो है वो डाउनलोड होगा। तो और वो जो है 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वहाँ की आपको होटल बुकिंग और फ्लाइट का रिटर्न टिकट, चाहे आप इंडिया आओ या फिर आप अदर कंट्री में जा रहे हो। इसके बाद आपको इंश्योरेंस कवर कर लेना चाहिए आपकी सुरक्षा के लिए। प्रूफ ऑफ फंड्स में आप US डॉलर रखेंगे, कहीं लिखा नहीं है कि कितना चाहिए। ट्रेवल की जो एटनरीज वगैरह है, जो आपका प्रोग्राम है, कहाँ कहाँ घूमे, मुख्य मुख्य स्थानों को आप उसमें लिख लीजिए। और आप किसी अफ्रीका कंट्री से आप यात्रा करके वहाँ पर डायरेक्ट जा रहे हैं तो वहाँ जो येलो फीवर की जो बीमारी किसी कंट्री में चल रही है तो वहाँ पर आपको वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। वहाँ का क्लाइमेट जो है अक्टूबर से जो अप्रैल तक जो है बहुत ही अच्छा रहता है और वहाँ पर एक ख़ास ये है कि वहाँ पर समुद्र का कोई भी किनारा नहीं है, वो समुद्र के बॉर्डर से कहीं भी शेयर नहीं करता है। वहाँ पर आप 6 दिन के अप्रॉक्सीमेटली स्टे करेंगे तो आप आराम से लाओस को घूम सकते हैं। एक नाइट आप वियंतान यानी कि राजधानी में रुक जाइए और वहाँ पर आप जो है आसानी से, वियंतान में खासतौर से लाइट एंड साउंड शो देखने लायक है तथा वहाँ की जो आपको जो नाइट पार्टीज़ हैं उनको देख सकते हैं।
मोनूमेंटल वगैरह लोकल आपका टेम्पल्स हैं, और जो है वो क्या वहाँ के जो है नाइट मार्केट आप देख सकते हैं। इसके बाद 2 दिन रुकें आप वियंग विंग में। वहाँ पे आप एडवेंचर्स स्पोर्ट्स की जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ होती हैं। हॉट एयर बॉलून्स जैसे टूइंग्स, पैराशेलिंग्स, और इसके बाद ब्लू लागून, और वहाँ पर नाइट क्लब्स, ये आपको वहाँ पर देखने को आसानी से मिल जाएंगे। और 3 नाइट्स जो है आप रुकिए लॉन्ग ट्रॉन्ग में। ये यहाँ के जो है टेम्पल बहुत सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको एक एयर मार्केट्स भी मिलेगा, तथा आपको वहाँ पर सनसेट जो एमटी फ्यूसी में है वो सनसेट देखने लायक है। और वहाँ पर वाटरफॉल्स बहुत हैं जो उनको कभी भी आप मिस नहीं करना। तो ये जो है आपको हमने मुख्य थोड़ी थोड़ी बातें जो है लाओस कंट्रीज़ के बारे में बताया। तो जब भी आप कहीं पर जब पड़ोसी जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्रियों की जब आप यात्रा करें तो इस लाओस को भी अपनी एटनरी में ज़रूर शामिल कर लें, और पासपोर्ट काफ़ी मजबूत हो जाएगा। क्योंकि जितने कंट्रियों की स्टाम्प आपके पासपोर्ट पर लगती जाती हैं तो आपका पासपोर्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। जब भी किसी कंट्री में एंट्री करते हैं तो पासपोर्ट की जो है आपकी जो है कहाँ कहाँ घूमे हैं उनको ज़रूर इमिग्रेशन अफसर देखता है। तो उससे आपको आसानी से जो है वहाँ पे एंट्री मिल जाती है और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वो समझ जाते हैं कि ये टूरिस्ट के लिए ही सिर्फ आए हुए हैं और वापस अपने कंट्री को चले जाएंगे। तो ये रहा लाओस कंट्री का आपको थोड़ी सी जानकारी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।